हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में आज हम पार्ट 4 देखने वाले हैं। पिछले वीडियोस में हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर देख चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के 2 केसेस हैं, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट इंफिनिटी। जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पर प्रेजेंट होगा तो इमेज कहाँ फॉर्मेशन होगी। और सेकंड केस है, जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल के बीच में होगा, तब उसकी इमेज किस प्रकार से फॉर्मेशन होगी। तो उसका हमको पोजीशन, नेचर और साइज देखना है। चलिए देख लेते हैं। तो हम ड्रॉ करते हैं एक कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पर पेंट होता है इसमें इस साइड इस प्रकार से। अगर हम यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं जो कि सेंटर लाइन होती है विच पासेस थ्रू द पोल, यहाँ कहीं हम फोकस ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ कहीं होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो जो भी कोई भी रे ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट, अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो कहाँ पर है अभी, इनफाइनाइट पर। ठीक है, पोल से इस साइड कहाँ पर है कोई भी ऑब्जेक्ट, इनफाइनाइट पोजीशन पर है। तो ऑब्जेक्ट से चलने वाली जो पैरेलल रे ऑफ लाइट है, जो भी कॉनकेव के केस में जो हमने कंडीशंस देखी थी वही कंडीशंस यहाँ भी फुलफिल होती हैं। जो भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और इसको हम डॉट करते हुए जहां पर मिलाते हैं, जिस पॉइंट पर मिलाते हैं वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल फोकस। सिमिलरली कोई भी रे ऑफ लाइट को हम इस साइड से भी ड्रॉ कर सकते हैं, नीचे से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे ऑफ लाइट कहां पर जाती है, प्रिंसिपल फोकस से आती हुई दिखाई देती है कि रिफ्लेक्ट होकर कहां से निकल रही है, प्रिंसिपल फोकस से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी जो इमेज है कहाँ पर बन रही है, फॉर्मेशन हो रही है इमेज की कहाँ पर, प्रिंसिपल फोकस पर हो रही है और किस साइज हो रही है, पॉइंट साइज हो रही है। और इसका नेचर कैसा रहता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट है, पैरेलल रे ऑफ लाइट होती है आफ्टर रिफ्रैक्शन इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ से हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो लाइन, वो रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, फोकस से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, जबकि वो कहां से आ रही है, यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है, जबकि वो ऐसा लगता है कि फोकस से आती हुई दिखाई देती है। तो ये फर्स्ट केस है। अब इसका अपन देख लेते हैं पोजीशन क्या होगी ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन हो रही है एट एफ, ठीक है, इमेज किस पे बनेगी, फोकस पे बनेगी इसकी इमेज। ठीक है, और बिहाइंड द मिरर है ना, बिहाइंड बनेगी, बिहाइंड द मिरर। यहां लिख लेते हैं एट बिहाइंड द मिरर, ये इसका पोजीशन हो गई है। अब इसका जो नेचर देख लेते हैं, नेचर क्या होगा, नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब सीधा, ठीक है, इसका सीधा इमेज बनेगा स्ट्रेट। वहां पर कॉनकेव मिरर में क्या था, इन्वर्टेड इमेज बनती थी, यहां पर बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। और थर्ड है इसका जो साइज है, साइज होगा पॉइंट साइज्ड, पॉइंट साइज हाईली डिमिनाइज्ड। तो ये पहला केस था। अब सेकंड केस देख लेते हैं। तो सेकंड केस में हम अगेन ड्रॉ करते हैं कॉन्वेक्स मिरर, इस प्रकार से पेंट कर दिया जाता है। एक हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं जो कि सेंटर लाइन होगी, ठीक है। इसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पोल पी और इनफाइनाइट के बीच में कहीं पर खड़ा करते हैं ऑब्जेक्ट को। तो हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ है बिटवीन इनफाइनाइट पोल। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग जो भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इस प्रकार से निकल जाएगी। ये इंसिडेंस रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, इसको अगर हम डॉट डॉट करते हुए मिलाते हैं, ये लाइन को ये डॉट करते हुए मिलाते हैं, तो हमको ये लाइन कहीं प्रिंसिपल फोकस पर जाके इंसिडेंस होती हुई दिखाई देगी। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, जो कि ऐसा लगेगा कि कहां से आ रही है, फोकस से। अब सेकेंड रे जो हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जाती है ऐसे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आती हुई दिखाई देती है। इसको हम अगर ड्रॉ करते, डॉट 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 ड्रॉ करते हुए चलते हैं, तो हमको यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा। तो इसकी इमेज हमको कहाँ फॉर्मेशन मिलेगी, यहाँ पर। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको हमने ए
बी नाम दे रहे हैं, तो इसको ए डैश और बी डैश। तो इसकी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है कहाँ पर मिलेगी, पोल और फोकस के बीच में, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो यहाँ पर हम इमेज की फॉर्मेशन देख लेते हैं। इमेज कहाँ फॉर्मेशन होगी, ठीक है, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिहाइंड द मिरर, ठीक है, मिरर के पीछे बनेगी, बिहाइंड द मिरर। उसने मिरर के आगे बनती थी, इसमें मिरर के पीछे बनती कॉन्वेक्स में। और नेचर कैसा रहेगा, नेचर वही रहेगा जो वर्चुअल इरेक्ट है, नेचर वही रहेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज देख ही रहे हैं आप, इससे स्मॉल साइज हो गया, थोड़ा सा मिनिमम हो गया साइज, तो इसका साइज हो जाएगा डिमिनाइज्ड, साइज हो जाएगा ऑब्जेक्ट की जो साइज हो जाएगा ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा मिनिमम हो जाएगा, इसका साइज छोटा हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड डिमिनाइज्ड। तो ये दोनों केस थे कॉन्वेक्स में। अब हम देख लेते हैं इनके यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, एक ही बार में हम दोनों देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों के, तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो फर्स्ट यूज है इसका, ठीक है, कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड द व्हीकल के हेडलाइट। जो आप टॉर्च में लाइट देखते हैं, टॉर्च में जो लाइट लगा होता है, मिरर लगा रहता है, वो रिफ्लेक्ट करने के काम आता है, वहां यूज करते हैं। सर्च लाइट में भी, सर्च लाइट का जो फोकस है उसको इनलार्ज करने के लिए काफ़ी रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होके डिफरेंट डायरेक्शंस में जाती हैं, वहाँ यूज़ किया जाता है। गाड़ी की जो हेडलाइट होती है, आपने देखा होगा बल्ब इतना होता है, उसके अंदर का जो मिरर लगाया जाता है इस प्रकार से बनाया जाता है कि जो भी रे ऑफ लाइट है तो उससे अपना बल्ब से रिफ्लेक्ट होने के बाद पूरा अलग अलग डायरेक्शन में फैल सके। तो वहां पर हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। शेविंग मिरर में हम इसका यूज करते हैं। शेविंग मिरर में इसका यूज इसलिए करते हैं ताकि हम उसको उसका एनलार्ज इमेज, ठीक है, फेस की या है ना, एनलार्ज इमेज देख सकते हैं, जहां पर कॉनकेव मिरर यूज होता है। इसलिए यहाँ पर टू सी एनलार्ज इमेज, तो हम शेविंग मिरर का इसमें हम कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज है डेंटिस्ट लोग टीथ का जो इमेज है, दांतों का इमेज देखने के लिए, ठीक है, दांत हैं छोटे छोटे हैं, कैविटीज होती हैं, वहाँ उनको इलाज करना होता है, ठीक है, छोटे छोटे सेल्स हैं, मसल्स हैं, जहाँ पर उनको देखना है छोटी चीज़ों को लार्ज करने के लिए, ठीक है, टू सी द लार्ज इमेज ऑफ टीथ, ठीक है, टू सी द लार्ज इमेज ऑफ टीथ। डेंटिस्ट लोग किसका यूज करते हैं, डेंटिस्ट यूज करते हैं कॉनकेव मिरर का, ताकि उस टीथ को इनलार्ज करके देखा जा सके। नेक्स्ट यूज हो रहा है टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट, ठीक है, सन से आने वाले जो सनलाइट है उनको कॉन्सेंट्रेट करके एक जगह इकट्ठा करने के लिए, जिससे कि क्या हो सके, हीट प्रोड्यूस हो सके। तो सोलर फर्नेस में कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इन सोलर फर्नेस, जहां पे क्या होता है, सनलाइट क्या क्या कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, इकट्ठी होकर पूरे हीट प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ कॉनकेव मिरर के बाद अपन अब देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स के यूज। तो यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इनके क्या यूजेस हैं। तो जैसा कि फर्स्ट यूज आपको पढ़ा होगा आपने, तो साइड मिरर में, जो गाड़ी में, बाइक में, स्कूटी में जो साइड मिरर लगे होते हैं, बस में, ट्रक में, तो साइड मिरर रेयर व्यू इन व्हीकल टू सी इरेक्ट एंड इनफ डिमिनाइज्ड इमेज एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड। जो हमारे कॉनकेव मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं वो क्या होते हैं, कर्व होते हैं आउटवर्ड, ठीक है। इमेज कहाँ फॉर्मेशन होती है, बिहाइंड द मिरर। जैसे यहाँ पर है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट आ रहा होगा बिहाइंड द व्हीकल, तो उसको देखने के लिए इस प्रकार का डायग्राम बनता है। आपके गाड़ी में इस प्रकार के मिरर लगे रहते हैं, लेफ्ट में और राइट में, साइड व्यू देखने के लिए। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट इसके बिहाइंड से आता है, पीछे से आता है, तो उसका इमेज आपके मिरर पे अंदर की ओर बनता है। जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट आगे आता जाता है, इसका साइज बड़ा होता जाता है, आपने देखा होगा मिरर में। तो यहाँ पर हम साइड मिरर के रूप में, रियर व्यू मिरर के रूप में, बिहाइंड टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड, पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए, पीछे से कोई गाड़ी आ रही है उसको देखने के लिए हम साइड मिरर के रूप में इसका यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर उसका, उस ऑब्जेक्ट का जो पीछे से गाड़ी आ रही है उसका क्या होता है, डिमिनाइज्ड, छोटे रूप में उसकी इमेज कहाँ पर बनती है, इस कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, क्योंकि ये कर्व होते हैं आउटवर्ड। तो यहाँ पे इन दोनों का यूज ये है। तो अभी अपन ने यूजेस देखे, कॉन्वेक्स मिरर के फॉर्मेशन देखे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं
कुछ डिफरेंट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरी वीडियोस लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।